देखिए, योम आज़ादी ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि हम इस पे बातचीत करें। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, 76 ईयर्स हो चुके हैं। और 15 अगस्त एक ऐसा यूनिक दिन है, एक ऐसा नेशनल डे है, एक ऐसा इंडिपेंडेंस डे है जिसे पूरे देशवासी मनाते हैं। तो अगर हम कश्मीरी खुद को इंडियन कहते हैं, हमारे लीडर्स चाहे वो पीडीपी के हो, एनसी के हो, जब सब कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, तो फिर हमें इस चीज़ में क्यों कतराना चाहिए। हम भी इस दिन को वैसे ही मनाएंगे जैसे कि सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। दफा 370 हटने से पहले कहीं ना कहीं कश्मीर के जो हालात थे वो खराब थे। तिरंगा लहराया जाता था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, 26 जनवरी मनाई जाती थी, और वही लीडर मनाते थे जो आज इन सारी चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। तो अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशवासी हैं, तो फिर हमें भी चाहिए तिरंगा लहराना। आप देख लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे के जो शुरुआत है वो ऑलरेडी हो चुकी है। 13 अगस्त को बुलवार्ड से रैली निकाली जाएगी, तिरंगा रैली। आज शोपियां में 1000 यानी कि बहुत सारा यूथ इकट्ठा होकर उन्होंने वहां से तिरंगा रैली निकाली। और 15 अगस्त यानी कि जो ऐतिहासिक हमारी जगह है क्लॉक टावर, जिसे कि हम घंटाघर कहते हैं, तारीखे घंटाघर, वहां पर झंडे को लहराया जाएगा। और इस बार का जो झंडा है वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि पहले झंडा लगाया जाता था, फिर उतार दिया जाता था, फिर लगाया जाता था, फिर उतार दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है इस झंडे को परमानेंट यहाँ पर रहने दिया जाएगा। और साथ ही मैं एक बात कहूँगी कि अगर हम लोग खुद को देशवासी कहते हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम भी तो इंडियंस ही हैं। और एक कश्मीरियों की एक अलग इमेज है बाहर। क्यों ना जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी ही शक की नज़र से देखा जाता है कि ये कश्मीरी है, कहीं इससे हमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है, ये कश्मीरी है, कहीं हम खौफ तो नहीं खाएं इससे। तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों को हमसे कतराने की और हिचकिचाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल हमें वैसा ही समझेंगे जैसे बाकी समझते हैं। तो हम भी इंडिपेंडेंस डे वैसे ही मनाएंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है।